नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे व क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में थाना मल्लीपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर नामित अभियुक्त बाबू बेहना और वसीर बेहना को ग्राम शिकारी चौड़ा थाना मल्लीपुर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। बलरामपुर के समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को श्री शिवलोक कुंज सेवा समिति का प्रबंधक बनाया गया है। बलरामपुर बहराइच मार्ग पर स्थित श्री 1008 भोलानंद महाराज के आश्रम पर श्री शिवलोक कुंज विकास सेवा समिति की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित प्रधान बंधुओं सहित समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एसएसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को प्रबंधक बनाया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने समिति का प्रबंधक बनाए जाने पर समिति के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे समिति के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शनि भगवान के मंदिर का सौंदर्यीकरण कराते हुए मंदिर प्रांगण में भगवान श्री परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा ग्राम प्रधान रछौड़ा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति का उद्देश्य वर्षों से अधूरे पड़े मंदिर का निर्माण, यज्ञशाला निर्माण और धर्मशाला का निर्माण कराना है। समिति ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के प्रबंधक बनने से ये सभी कार्य जल्द पूर्ण होने और दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुलने की उम्मीद जताई है। इस अवसर पर भाजपा मीडिया प्रभारी टीपी सिंह बैस, शिवम मिश्रा, जोगेंद्र पांडे, भगवान दत्त पांडे, ऋषिराज मिश्रा, आशाराम, कौशलेंद्र कुमार, विंदेश्वरी प्रसाद, राम कृपाल, राजेश कुमार, वेद प्रकाश, अजय कुमार, अरुण कुमार, राम सरोने सहित तमाम क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। समाचार प्रभाग से प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के मथुरा बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर के विधायक कैलाशनाथ शुक्ला के साथ प्रख्यात समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बट सावित्री पूजन के अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बरगद के पौधे लगाए और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा बाजार, जिसे समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर गोद लिया है, सभी उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर 1 माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा बाजार को सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने का निर्णय लिया। धार्मिक और विकास के कार्यों में रुचि लेने वाले और भागीदारी देने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया ने मथुरा के इस पीएचसी को गोद लिया है। निश्चित रूप से तराई का यह अस्पताल गोद लेने के कारण विकास को प्राप्त होगा, क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी। आज मेरे साथ सेमो साहब आए हैं, धीरू भैया आए हैं और हम लोगों ने जो निरीक्षण किया उसमें इस अस्पताल में जो मौलिक ज़रूरतें हैं उनकी एक सूची यहाँ के चिकित्सक ने दी। जैसे यहाँ टूटी खिड़की है, उसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की दृष्टि से समस्या है और छत भी थोड़ा कमज़ोर है, दरवाजे पर पर्दे की व्यवस्था नहीं है और पैनल बिजली की व्यवस्था की बात आ गई। स्टेबलाइजर की व्यवस्था, क्योंकि बिजली का वोल्टेज कमज़ोर रहता है। लेबर रूम में भी लाइट वगैरह की व्यवस्था की बात आई। लेबर रूम में सोलर प्लेट की आवश्यकता की बात आई और बेडशीट वगैरह, बीपी मशीन और कुछ कुर्सियों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो देखा गया कि डॉक्टर्स के बैठने के लिए या आगंतुक के बैठने के लिए कुर्सियों की कमी है, उस दृष्टि की से जानकारी दी गई और पंखा वगैरह की कमी के बारे में बताया गया। और तो इन सारी समस्याओं के संबंध में हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तत्काल धीरू सिंह जी ने गोद ले हुए इस अस्पताल के बारे में जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। जैसे जो बिजली की समस्या है, इन्होंने कहा है कि हम सोलर पैनल का एक छोटा सा प्लांट ही लगवा देंगे जिससे अनवरत यहाँ को बिजली मिलती रहे और जो पर्दा है, पंखा है, खिड़की की जाली है, ये सब छोटी बातें ये तत्काल पूरा करवाने का निर्देश अपने सहयोगियों को दिया है। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद लेने के लिए विगत 2 वर्षों से जब ये कोविड महामारी आई तब चीज़ों को देखते हुए लगा कि हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों तो किसी को
जिला लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पे स्वच्छता हो, ऑक्सीजन हो, कंसंट्रेटर हो, इतना औपचारिक चीज़ें हो कि जब वो बहुत ही क्रिटिकल हो तब वो बलरामपुर जाए, अन्यथा उसकी दवा यहाँ पे हो जाए। क्योंकि सरकार द्वारा एक बनाया हुआ संस्था यहाँ पे उपलब्ध है, तो उसमें इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि मरीज को तब वो जाए कि जब उसको कोई चीज़ ज़रूरत हो। उसके लिए हमने इसको गोद लिया और विधायक जी के द्वारा, सेमो जी के द्वारा आके यहाँ निरीक्षण करके जो भी कमियां हैं इनको तत्काल 1 माह के अंदर सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा। आइडियल है सब जी। ऑक्सीमीटर तमाम चीज़ें और सैनिटाइजर सभी वितरित किए, जो हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी क्रम में आपके द्वारा ये मथुरा बाज़ार स्थित ये पीएससी को गोद लिया गया है और इन्होंने आज इसको देखा। हम लोगों की उपस्थिति में जो भी सामान जो ज़रूरत है उसको पूर्ति करने के लिए उन्होंने कहा और मेरी तरफ से भी यह है पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो स्टाफ से उनकी पूरी पूर्ति की जाए और यहाँ पर निरंतर वैक्सीनेशन की व्यवस्था और महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आए गए लोगों को 24 घंटे निरंतर आकस्मिक सुविधा मिले, दवाओं की पूरी व्यवस्था रहे, बेड्स जो है अच्छे संचालित हों, पानी पीने की व्यवस्था हो, डॉक्टरों के लिए बैठने की व्यवस्था हो और आगंतुकों को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो और पंखे या बिजली इस तरह से स्टोरेज की। एक चीज़ हम और भी कहेंगे, फ्रीज की व्यवस्था वैसे हमारी तरफ से हो जाएगा। इसके अलावा यहीं पर कम्युनिटी वेल्थ सेंटर है, बहुत ही अच्छा है। ये एक जो यहाँ पर भाई साहब ने आज ये किया है, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। क्षेत्र के वासियों के लिए जो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कहीं ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी निगरानी में रहेगा, तो उससे यहाँ पर जो कमियाँ होंगी तत्काल हमको जानकारी में भी आएंगी और हम सतत प्रयास करेंगे कि ये मथुरा बाज़ार का एक आइडियल प्लेस हो, जहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट है कि कोई रोगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी रेफ़र किया जाए। यहाँ पर हम आज आपसे बताते हैं कि हम आज 3 कंसंट्रेटर्स यहाँ से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं और डॉक्टरों की व्यवस्था है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कोई सर्पदंश या इस तरह के होते वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। पूरी तरह से हम सैचुरेट करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए चिकित्सा को उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाला होता है। हम लोगों के लिए अगर इस तरह से क्रियाएँ की जाती हैं तो हम अपना कार्य और भी ज़्यादा उत्साह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। दहेज विरोधी कानून बनने के बावजूद पीड़ित महिला रश्मि सिंह की शिकायत पर थाना बख्शी का तालाब पुलिस अभी तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकी है और दबंग लहेज लोभी उसके मायके के परिजनों और पीड़िता को पुलिस थाने में दिए गए तहरीर को सुलह समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और तरह तरह की धमकी देने में जुटे हुए हैं। दहेज उत्पीड़न की शिकार पीड़ित महिला रश्मि सिंह ने बताया कि उसका विवाह 25 नवंबर 2020 को हुआ था। ससुराल पक्ष की मांग कर पीड़िता के पिता ने 10 लाख नगद और एक स्विफ्ट कार दहेज में दी थी, लेकिन विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग अब दहेज के रूप में खेत की मांग कर रहे हैं। खेत की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला के परिजनों ने बताया कि संबंधित थाने की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और दहेज लोभी सरेआम धमकी देते घूम रहे हैं। पीड़ित विवाहिता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोग और जिला प्रशासन लखनऊ से उत्पीड़न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट। शादी किए थे मेरे साथ। 25 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। कुछ दिन बताई कभी भी और लास्ट में वहाँ तक रही और मुझसे दहेज की मांग की गई। फिर मेरे पापा चौथी लेने गए, तब मम्मी के लिए सोने की 5 चीज़ें बनवा के ले गए। फिर क्या हुआ कि बहनों ने फिर मुझसे कहा कि अपने घर से दहेज लाओ। फिर मुझे मारा पीटा गया। मैं यहाँ नहीं बताई क्योंकि मेरे परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है कि इतना दहेज दें। वो इतना दे चुके थे, पूरी ज़मीन तक मेरी ले ली, मिट्टी भी ले ली। बाद में नकली साइन करवाए पापा से मेरे। फिर बुला करके पापा के साइन लिए गए। 22 मार्च को आई थी जो होली थी। पापा जी ने बोला कि चली जाना और अपने आप आना, 2 साल बाद आओगी, 2 महीने बाद आओगी, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुले है। और जब मुझे वहाँ पे बुला लिया गया, मैं 2 महीने बाद गई। फिर मुझे वहाँ पे वो मारे। मेरे ससुर में पैर छूने गई थी, मुझे लात मारे, मुझे बहुत मारा। मेरे ससुर ने मेरी ननद भी बहुत मारी। भारत की एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा करती हुई
पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। इस संस्था में महाकवि सम्मेलन का आयोजन 9 जून शाम 3:30 बजे से 7:45 बजे तक जूम ऐप पर किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद प्रोफेसर वरिष्ठ साहित्यकार ओमपाल सिंह निडर ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। श्रीमती सरस्वती मिश्रा ने मां शारदे की स्तुति पर श्रोताओं को भावविभोर किया। सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल पाल प्रभाकर दिनकर जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था राष्ट्रीय महासचिव रूपेश कुमार द्वारा की गई और पूरे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवयित्री बबीता सिंह के द्वारा किया गया। रायबरेली से गीता पांडे की रिपोर्ट। न्याय पाने के लिए दिव्यांग पुजारी माधव चरण दास उर्फ मुन्नालाल शुक्ला बाबाजी ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई। कानपुर विकास प्राधिकरण को लिखित रूप से अवगत कराने के बाद अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। पीड़ित पुजारी की समस्याओं का अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। नगर निगम कानपुर के द्वारा बर्बरतापूर्ण ढंग से मंदिर परिषद की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। दुर्गा मंदिर के आसपास की ज़मीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण संबंधित कर्मचारियों की ओर से मंदिर संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई जा रही है। पीड़ित पुजारी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और कानपुर जिला प्रशासन नगर निगम के उच्चाधिकारियों से मनमानी ढंग से गिराई गई बाउंड्री वॉल और निर्माण कार्य की क्षतिपूर्ति और जान माल की सुरक्षा के साथ साथ उचित न्याय दिलाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समुचित जांच की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।